लोग हमसे कहते हैं, या आपसे भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वही वही कथा क्या रोज रोज सुनना, वही वही कथा क्या सुनना। अच्छा ये बताओ, आप लोग वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी हम लोग रोज रोज खाते हैं कि नहीं? पहले भी हमने मटर की सब्जी खाई, आज भी खाई, पहले भी तुअर की दाल खाई, अरहर की दाल खाई, अब भी खाई। जैसे हमें भोजन में, हर बार के भोजन में एक नया स्वाद होता है। कल के भोजन में एक अलग स्वाद था, आज के भोजन में दाल वही है पर स्वाद कल अलग था, आज अलग था। हम पत्नी से रोज मिलते हैं, बच्चों से रोज मिलते हैं, ये थोड़ी कोई कहता नहीं बच्चों से मिल लिया अब क्या जरूरत है। कल तो देखा था बच्चों को, आज क्या देखना। कल तो बच्चों को प्यार किया था, माँ कहे जी कल तो मैंने बच्चे को दूध पिला दिया था, कल तो बड़ा उसका ध्यान रख दिया था, आज क्या जरूरत है। जैसे बच्चों के लिए हम नित्य वही बच्चे हैं, वही पत्नी है, वही पति है, उन्हीं को रोज रोज देखना है। देखते देखते बूढ़े हो जाते हैं। उसी तरह ना भगवान की कथा भी रोज रोज सुननी चाहिए। क्या होता है रोज रोज सुनने से? कपड़े में दाग लग जाए ना तो एक बार साफ करो, छूटता नहीं है, फिर क्या करना पड़ता है? बार बार रगड़ो, बार बार साफ करो, छूट जाता है। उसी तरह हमारे चित्त में, हमारे मन में कई जन्मों के पापों के दाग लगे। फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं, हमारे ऊपर कितने पापों के दाग लगे हैं, और सत्संग का पानी आज मिला है, तो क्या इतने जल्दी वो दाग छूट जाएंगे? थोड़ा समय देना पड़ेगा। भजन करते रहिए, धीरे धीरे उसका परिणाम आपको दिख जाएगा। सत्संग करते रहिए, धीरे धीरे परिणाम दिखेगा। हम कल कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया और भक्तों ने पुकारा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए पहाड़ उठा लिया। क्या उठा लिया मेरी मां? पहाड़। पहाड़ उठा के क्या मैसेज दिया भगवान ने? भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को यदि जरूरत पड़ेगी, उन पर संकट आएगा और मेरे भक्तों को जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने भक्तों के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। उठा के दिखाया। फिर गिरिराज जी को स्थापित किया और गोवर्धन मतलब गाय के वर्धन का मैसेज दिया। अच्छा, भगवान एक बहुत विचित्र लीला करते हैं, वो आप सब जानते हैं। एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना जी में नहा रही थी, तो भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अब यहां आपसे मैं पूछूं कि कपड़े चुराना सही था भगवान का या गलत था? उत्तर दो, सही था या गलत था? कपड़े चुराना सही है किसी के? अब कोई नहा रहा हो और अपन कपड़े चुरा लें तो ये गलत है कि सही है? मैया, ओ मेरी माँ, सही था कि गलत था? सही या गलत? गलत था। मैया आप बताओ। मैया, ओ मेरी माँ, वहां कहां देख रही हो मेरी माँ? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, सही था कि गलत था कपड़े चुराना? हाँ, गलत था। अब बताओ। गलत था, तो भगवान ने गलत किया? हाँ। मैया बताओ, भगवान ने कपड़े चुराए गोपियों के, सही किया कि गलत किया? हाँ, ये तो कह रही है मैया सही किया। अब हम बता दें सही था कि गलत था? सही गलत छोड़ो, ये बताओ कि भगवान ने कपड़े चुराए क्यों? भगवान ने कपड़े इसलिए चुराए कि भगवान ने देखा कि गोपियां पब्लिक प्लेस में कपड़े उतार के नहा रही हैं। अब आप ही बताइए कि आपकी बहन बेटियां नदी में, तालाब में निर्वस्त्र होके नहाएं और वहां से कोई गुजरता हुआ राहगीर यदि उन्हें देखे तो क्या यह मर्यादित है? बोलो। तो भगवान ने कपड़े चुराकर उन गोपियों के माध्यम से समाज को, हमें और आपको मैसेज दिया। गोपियों से कहा, देवियों
ये पब्लिक प्लेस है, यहां से लोग गुजरते हैं, तो तुम इस घाट पर निर्वस्त्र नहा रही हो। तुम्हारा बाप यहां से गुजर जाए, तुम्हारा भाई गुजर जाए, गांव के उद्दंड लड़के गुजर जाएं, तो तुम सेफ रहोगी। इसलिए मर्यादा में नहाओ। नहाना बुरा थोड़ी है, मर्यादा में नहाओ, कपड़े पहन लो, कपड़े पहन के नहाओ। भाई आप नदी में नहा रही हो ना, भगवान ने कहा ये गलत है तो कपड़े चुरा लिए। भगवान ऐसे सीधे समझाते ना तो सीधे कहां समझते कोई, तो भगवान ने कपड़े चुरा लिए ताकि ये डर बन जाए कि आगे से हमें नहीं नहाना, नहीं तो फिर से कपड़े चोरी हो जाएंगे, तो कपड़े चुराए। और बाद में भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियां बोली अरे हमारे कपड़े कहां हैं? कन्हैया ऊपर बैठे। गोपियां बोली कन्हैया तू बड़ा नटखट है, हमारे कपड़े लौटा दे। नहीं लौटाएगा तेरी मैया से शिकायत करूंगी। कन्हैया बोले तो जाओ मैया से शिकायत करके आओ, ऐसे ही जाना जैसे नहा रही हो, जाओ। अब तो गोपियां पानी में और घुस गईं, अपने शरीर को ढक लिया पानी से। भगवान ने कहा बताओ कपड़े चाहिए तो आओ, ऊपर आओ और लेकर जाओ। भगवान ने वस्त्र केवल इसलिए चुराए कि आज से आप ये प्रतिज्ञा करो कि कभी निर्वस्त्र होके नहीं नहाएंगे। यदि भगवान ने कपड़े नहीं चुराते तो समाज में निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा बन जाती, हाँ या ना? तो भगवान ने भी गलत परंपराओं को बंद किया। जो परंपरा आप ये कहते हो ये तो हमारे बाप दादों की परंपरा, बहुत सारी जो गलत परंपरा है उन परंपराओं को भगवान ने खत्म किया।